इन वादियों में। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने और प्यारे चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज इन वादियों में जो है द लोकल रिपोर्ट आया है और ये वादियां जो हैं ये गुंदना वैली की हैं। जी हाँ, गुंदना मलवाना का नाम तो सुना ही होगा और जानते भी होंगे ज़रूर। ठंडक मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और ठंडक ये जो है ये इन पहाड़ों से आ रही है। ये जो पेड़ हैं, ये पहाड़ हैं और यहाँ का टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से जो है मुझे ठंडी का जो है मज़ा आ रहा है। आपको बात बताऊं कि रिसेंटली हम शियाधार गए थे और उस पहाड़ी की जिस और मेरी उंगली जा रही है उस और जो है शियाधार है। शियाधार यानी कि गुंदना से दिखता है। टॉप मंदिर को भी महसूस किया जा सकता है देखने में। लेकिन बात आज मक्की की होगी। जी हाँ, जिसको मक्का भी कहते हैं बहुत सारे लोग या भुट्टा कहते हैं। ये सब चीज़ों के नाम अलग अलग हैं लेकिन लोग इसको ज़रूर जानते हैं। कैप्शन आपने पढ़ा होगा कि ये जो है खेती हो गई ही है, अभी ये प्लांट जो है ग्रो कर रहा है। लेकिन इसमें दिखाने वाला क्या है? बहुत सारे लोग जानते होंगे कि क्या दिखा क्या रहा है, सुरिंदर परिहार दिखाना क्या चाहता है। लेकिन मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मेहनत कितनी लगती है एक फार्मर की मेहनत, एक किसान की मेहनत कितनी लगती है, ये अंदाज़ा आप इस मिट्टी से लगा सकते हो। देखिए, मैं पैर यहाँ पे डाल रहा हूँ और ये मुलायम सी मिट्टी जो यहाँ पे बनी है ये उस किसान के उस पसीने से गिर के बनी है। सभी लोग जो है एक किसान के बेटे हैं और कहीं ना कहीं हर एक इंसान किसान फैमिली से ज़रूर आता है। आप सभी जानते हैं, आज कोई मीडिया में है तो कोई बैंक में, कोई लीडर है तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई उसका किसान ज़रूर रहा होगा। जी हाँ, सही बताया मैंने और सही आप भी बताएंगे कि किसान की मेहनत इन खेतों में आकर आप देख सकते हैं। देखिए इस खेत को, कहाँ तक ये खेत जो है, कितने बड़े बड़े खेत हैं। अभी मैं अगर अब इस लोकेशन की बात करूं तो मैं देवतील में हूं। जी हाँ, देवतील यानी देवों की भूमि। देव यहाँ पे रहते हैं, देव यहाँ पे बसते हैं। मलवाना वालों की ज़मीन है यहाँ पे। मलवाना के लोग यहाँ पे जो है ये ज़मीन लगाते हैं। इस जगह की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बनता है यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं। ये छोटा सा प्लांट जो है, आप पहचानते हैं इस प्लांट को, आप पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी बहुत सारे जो है पढ़ते हैं, देखते हैं। कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो फटक से लिखोगे, मेज़ लिखोगे तो मेज़, या मक्का भी लिखोगे तो ज़रूर जो है आएगा। तो इस प्लांट को आप जानते हो, ये अभी छोटा सा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये बढ़ रहा है। जैसे इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, जैसे ही इसकी लंबाई एक इंसान की हाइट से ऊपर चली जाएगी, फिर उसके बाद इसके नीचे जब आप देखोगे तो आपको 2, 3, 4, 5 या किसी किसी पे 1-2 मक्की, ये भुट्टा जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत जगहों पे अभी जो है तैयार भी हो जाती है मक्खियाँ। आप देख सकते हो उनका टाइमिंग जो है, पीरियड, वो जल्दी लगाते हैं। लेकिन एक सही टाइम पे अगर चीज़ लगाई जाए और सही तरीके से उसे जो है, अगर मक्की को आप सही तरीके से लगाओगे उसे, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे फार्मर्स ने पहले इसको जो है इस ज़मीन को यहाँ पे बेल लगाए हैं। यहाँ पे बेल लगाने के बाद है, उसके बाद बहुत सारे बीज फेंकते हैं। बीज लगाने मतलब एक बार यहाँ पे बेल नहीं लगते, 2 बार बेल लगते हैं, 3 बार बेल लगते हैं, जब तक ये अच्छी तरीके से जो है ज़मीन जो है मुलायम ना हो जाए। फिर उसके बाद ये जो बीज फेंका जाता है, इस बीज को पकने तक का इंतज़ार किया जाता है। मतलब उस बीज को भी देखा जाता है, उस बीज को भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो चिड़िया है, चिड़िया कहीं उसे जो है अपना शिकार ना कर दे उस बीज को। इसके लिए जो है लोग खेतों में बैठते हैं, लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगाते हैं कि कोई खेत में आए ना। अब उसके बाद बहुत
परीक्षा देनी पड़ती है किसान को खेतों के साथ, खेतों में रह के। अगर मैं बात करूं कि इसके बाद जो है एक जो फार्मर है, जैसे ही ये छोटी छोटी ये जो प्लांट्स हैं ये बढ़ने लगते हैं, तो वैसे ही जो है किसान फिर उसके बाद दूसरा एक स्टेप आता है, वो स्टेप होता है गुड़ाई का, जिसको यहाँ पे भद्रवाही में गुड़ाई कहते हैं, और हमारी सराजी में भी जो है वार्ड जो है यहाँ पे गुड़ाई का कहते हैं, कि गुड़ाई यहाँ पे कहा जाता है या निदना कहा जाता है। हमारी सराजी में जो है कहा जाता है कि कुकड़िए निदेगाम, कुकड़िए निदेगाम मतलब ये वार्ड कहा जाता है कि मक्की को जो है इसको जो यहाँ पे गुडने जाएं, सेम लाइक दैट, कि यहाँ पे जो है आते हैं फार्मर्स, और फार्मर्स यहाँ पे आके जितना भी वेस्ट मटीरियल इन द सेंस कि जो झाड़ियाँ टाइप होती हैं छोटी मोटी, उन झाड़ियों को जो है इसके इर्द गिर्द से जो है निकाला जाता है। एक लोहे की बंगड़ी जिसको कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस बंगड़ी से जो है यहाँ पे गुड़ाई की जाती है। और घास, जैसे कि जो भी घास वेस्ट मटीरियल हो, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा छोटा उग रहा है, अभी छोटा छोटा उग रहा है, लेकिन अगर गुड़ाई यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि मक्की क्या है और वो घास क्या है। तो उस घास को जो है निकाला जाता है, उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसके लिए कोई अभी तक यहाँ पे मशीन तो है नहीं, और ना ही यहाँ के लोग जो है मशीन लगाते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बहुत कम लोग हैं मशीन जो है लगाते हैं इसको, जब मिट्टी को जो है या खेत को जो है मुलायम करना होता है उसके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी पुराने ज़माने की तरह जो है खेतों के अंदर काम करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि उसके बाद क्या किया जाता है, उसका बाद का प्रोसीजर क्या है, कि जितनी भी जो मक्की के साइड का वेस्ट मटीरियल होता है, जितनी भी मतलब जो चीज़ें हमें नहीं यूज़फुल हैं, उसको यहाँ से निकाल के जो है गाय वगैरह के लिए जो है वो काम आता है। जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनके लिए जो है वो मील के लिए काम आता है। तो फिर उसके बाद जो है इसको, और जो है इसके बीच में और भी बहुत सारी, उस टाइम पे क्या बीज फेंका होता है और बीज के साथ में बहुत सारी मक्कियाँ बनी होती है, क्योंकि अगर एक मक्की को निकालेंगे नहीं तो जो बनेगी तो शायद वो सारी टूट जाएंगी या तो ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि साथ में इसके जो मक्की है वो निकाल दी जाती है, उसको वेस्ट माना जाता है, और एक मक्की को जो रखा जाता है, एक को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे इसको मतलब 2 गज़ की दूरी इनके बीच में रखी जाती है। 2 गज़ की दूरी कॉन्सेप्ट आज ही आया है, लेकिन ये बहुत सालों से प्रोसीजर ऐसा चला आ रहा है कि इसमें 1 गज़ की दूरी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी मक्खियाँ जो है दूरी जो है इनके बराबर मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मैसेज भी जाता है कि 2 गज़ की दूरी जो है हमें ज़रूर बना के रखनी है। तो ये 2 गज़ की दूरी पे रहती हैं, और उसके बाद जो है बड़ी होते होते आप सभी को पता है फिर उसके बाद भुट्टा लगता है। और सही प्रोसीजर की बात कर रहा था मैं कि सही प्रोसीजर क्या है इसको बनाने का, सही टाइम पर लगाना और सही टाइम पर इसको निकालना। यानी कि अभी वो मक्की जो है दूध में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नॉर्मल हो जानी, पक जानी चाहिए, ना ही ड्राई होने के बाद और ना ही जो है कच्ची। जब बीज का टाइम हो तब उसको निकाल के आप सही तरीके से, अगर आप आग पे भूनेंगे या आग पे नहीं, जिस पे भी आप भूनेंगे, लेकिन उसको हीट जो है जल्दी में नहीं मिलनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हम भुट्टी को जो है जल्दी जल्दी हवा लगा के जो है उसको जो है जला ले, उसको भून लेते हैं, और भूनने के बाद कहते हैं कि हाँ जी टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको सही टेस्ट, भुट्टी का सही टेस्ट लेना है, मक्की का सही टेस्ट लेना है, तो आपको उसको प्रॉपर टाइमिंग देनी पड़ेगी। और प्रॉपर टाइमिंग मतलब हीटअप उतनी दूर से देना पड़ेगा कि उसको आराम आराम से जो है हीट जाए, ताकि वो प्रॉपर सही तरीके से पक के जो है आप जब उसको खाओगे तो उस टेस्ट का मज़ा मुझे बताइएगा। ज़रूर टाइम आने वाला है, और आपके इर्द गिर्द में अगर कहीं भी मक्खियाँ मिल रही हैं तो ज़रूर उन्हें लीजिए और जो है सही तरीके से पकाए, और उसके बाद मुझे बताइए कि टेस्ट था क्या। तो ये ऑर्गेनिक वे हमारे यहाँ का बनाने का। अब इस साइड की बात करूँगा कि ये बड़े बड़े पत्ते जो हैं, आखिर ये है क्या? ये कद्दू के पत्ते हैं। जी हाँ, कद्दू यहाँ पे बनता है। ये बीच में कद्दू का एक जो है पूरी लड़ी बनाई हुई है। कद्दू देख सकते हैं आप, ये जहाँ भी मोटे मोटे इकट्ठा टाइप लग रहे हैं आपको पत्ते, तो ये कद्दू का एरिया है। ये कद्दू यहाँ पे बन रहा है। इसमें अभी कद्दू ढूंढेंगे अभी तो आप छोटे छोटे कद्दू जो हैं या फूल जो है बन रहे होंगे। आपको मैं दिखाऊँ, अभी ये देखिए बढ़ रहा है, लेकिन आप इधर बीच में अभी यहाँ पे फूल बन रहा है। इसी फूल के ऊपर जो है इसी फूल के ऊपर कद्दू जो है ज़रूर बनेगा। और कद्दू बनने के बाद जो है
बड़ा होगा और बड़े होने के बाद उसको हम सब्ज़ी की तरह भी खाते हैं। और कुछ लोग जब वो पक जाता है सर्दियों के टाइम पर जो है उसे उबाल कर ज़रूर खाते हैं, और उबाल का टेस्ट ही अलग होता है। हम जब बचपन में खाया करते थे, अभी भी जब कभी टाइम लगता है सर्दियों के टाइम पे उबाल कर जो है कद्दू को खाते हैं तो टेस्ट भी अलग होता है। एक तो सब्ज़ी भी बनती है और सुखा के इसको जो है सर्दियों के लिए जो है एक अच्छी सी आइटम जो है हमारे लोगों के लिए तैयार होती है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ आप देख रही है, ये जो चीज़ें जो हैं ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, देखिए लड़ियां टाइप, ये जो पत्ते हैं ये राजमा है। ये राजमा जो है राजमा बन रही है, और यहाँ की भी बहुत फेमस, सराज की भी राजमा बहुत फेमस होती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ऊपर की ओर जो है लड़ियाँ टाइप बन के ऊपर की ओर चढ़ रही है। तो ये मक्की के साथ में जो है ऊपर बढ़ेंगी, और इनके ऊपर जो है जो राजमा दाल का प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा तैयार होगा, और राजमा दाल तैयार होगी, और उसके बाद जो है उसको सुखाया जाएगा, और सुखाने के बाद उसके अंदर से जो है बीज निकाला जाएगा। और इसके अलावा मैं जो यहाँ की बात करूँ, देवतिल में हूँ अभी मैं, देवतिल देवों की भूमि, तो यहाँ पर हूँ देवतिल के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, एक दो मंदिर हमारी देवी को जो मलवाना के लोग हैं उनकी जो है कुल देवी का मंदिर है, यानी कि शक्तिराज परिहार जो एक्स एमएलए हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, उनकी भी कुल देवी जो है यह है। ये एरिया जो है आलू के पत्तों का है। नीचे जो है बनेंगे, आलू का प्रोसीजर आप सभी को पता है कि नीचे जो है इसकी स्टेम्स में जो है बनते हैं, तो अभी शायद छोटे छोटे आलू जो है बन रहे होंगे। और आप सभी को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटे बच्चों के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगा कि आलू को आपको मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक आलू, मैं आपको दिखाऊँगा। आलू काट के, एक बड़ा सा आलू काट के जो है इसके ऊपर जो है देख सकते हैं आपकी स्टेम्स बन रही हैं, यानी कि एक कटे हुए आलू से दूसरे आलू बनने की तैयारी है। जी हाँ, ये आलू काटा हुआ है और ये अभी ज़मीन के अंदर से मैंने निकाला है, यानी कि शायद से ये इसलिए बढ़ नहीं पाया क्योंकि एक साइड से सड़ गया था, इसी लेकिन एक साइड जो इसकी ज़िंदा है उस साइड से जो है इसमें से जो है प्रोसीजर चल रहा है। चलिए इसको हम दोबारा से जो है ज़मीन में गाड़ लेते हैं ताकि ये दोबारा से बन पाए। यहाँ देखिए कितनी गिल्ली जगह है, यहाँ पे जब